धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं मपाल और आप देख रहे हैं धौलपुर जिले की जनता का सबसे लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। सुख शांति और समृद्धि लेकर आई है ये होली। गुरुवार को होगा होलिका दहन। प्रेम सौहार्द और आपसी भाईचारे का त्योहार होली को लेकर धौलपुर जिले के लोगों ने तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। गुरुवार को होलिका दहन के साथ ही इस 3 दिवसीय त्योहार का शुभारंभ हो जाएगा। होली के त्योहार को लेकर धौलपुर शहर में जगह जगह लोगों ने होली बनाई है, जिसका गुरुवार शाम को दहन किया जाएगा। भारतीय ज्योतिष केंद्र धौलपुर के पंडित लोकेश आचार्य ने बताया कि इस बार की होली सुख शांति और समृद्धि वाली होली है। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त इस बार 90 मिनट का है। उन्होंने बताया कि शाम 5:39 से शाम 7:09 तक होलिका दहन का शुभ मुहूर्त है। वहीं शुक्रवार को धुलंडी के दिन होली खेली जाएगी तथा शनिवार को भाई बहन का पवित्र त्योहार भाई दूज मनाया जाएगा। वहीं होली के त्योहार को लेकर महिलाएं भी घरों में विभिन्न तरह के पकवान बनाने में जुटी हुई हैं। धौलपुर जिले की जनता का लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक जिले वासियों से विनम्र अपील करता है, इस होली के त्योहार को आपसी भाईचारा, प्रेम और सौहार्द से मनाएं तथा आपसी गिले शिकवे दूर कर एक दूसरे को गले लगाएं। होली पर हुड़दंगियों से सख्ती से निपटेगी धौलपुर पुलिस। होली के रंग में भंग डालने वालों के खिलाफ कार्यवाही के लिए एसपी शिवराज मीणा ने बनाई प्रभावी कार्य योजना। होली का त्योहार प्रेम, भाईचारे और आपसी सौहार्द का त्योहार है। इसे सभी लोग हंसी खुशी मनाते हैं, लेकिन कुछ हुड़दंगी नशे की हालत में होली के रंग में भंग पैदा करते हैं। ऐसे हुड़दंगियों से निपटने के लिए धौलपुर एसपी शिवराज मीणा ने विशेष कार्य योजना बनाई है, जिसके तहत होली के रंग में भंग डालने वालों के खिलाफ धौलपुर पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। एसपी शिवराज मीणा ने बताया कि होली पर शांति व्यवस्था के साथ आपसी सौहार्द एवं समरसता पूर्ण वातावरण में मनाने के लिए पुलिस ने कड़े बंदोबस्त किए हैं। इसके तहत जिले के सभी मुख्य मार्गों पर 50 से अधिक फिक्स पॉइंट बनाए गए हैं, जहां तैनात पुलिस के जवान शराब पीकर वाहन चलाने, 3 सवारी बैठाकर वाहन चलाने और हुड़दंग मचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। वहीं एसपी ने जिले के सभी वृत्ताधिकारियों एवं थानाधिकारियों को अपने अपने सर्कल एवं थाना क्षेत्रों में संदिग्ध व्यक्तियों, उपद्रवी, अड्डेबाजों एवं शरारती व आपराधिक तत्वों की लगातार चेकिंग कर इन पर आवश्यक कानूनी कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। होली के पावन पर्व पर सभी जिलेवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और जिलेवासियों से अपील करता हूं कि खुशी के इस त्यौहार में शांति व्यवस्थाएं बनाए रखें और किसी भी तरह की हुड़दंगियों या बाइकर्स जो नशे में इधर उधर घूमते पाए गए तो उनके खिलाफ पुलिस सख्ती से निपटेगी। पुलिस की हमने अच्छी जिले में व्यवस्था करी है। वृत्त स्तर पर, थाना स्तर पर मोटरसाइकिल गश्त, पुलिस की गाड़ियाँ, रिजर्व जाब्ता, पुलिस पिकेट, नाकाबंदी पॉइंट लगाकर हमने पूरी व्यवस्था की है और सभी अधिकारी ऑन रोड रहेंगे। सादा वस्त्रधारी भी हमने पुलिस जाब्ता लगाया है जो बराबर निगरानी बनाए हुए हैं और कहीं भी कोई इस तरह की चीज़ रही तो पुलिस सख्ती से कार्य करते हुए कानूनी कार्रवाई करेगी। बेकाबू कंटेनर ने पीछे से ट्रैक्टर ट्रॉली को मारी टक्कर, एक की मौत, एक घायल। सागरपाड़ा चेक पोस्ट धौलपुर के पास हाईवे पर बीती रात को बेकाबू कंटेनर ने ट्रैक्टर ट्रॉली को पीछे से टक्कर मार दी। दुर्घटना में एक की मौत मौके पर ही हो गई, वहीं दूसरा गंभीर घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक सैपू थाना क्षेत्र के पूटपुरा गांव निवासी 25 वर्षीय मान सिंह पुत्र काशीराम कुशवाहा एवं 40 वर्षीय लाखन सिंह पुत्र गणेशी लाल मध्य प्रदेश के मुरैना में कोल्ड स्टोरेज में ट्रैक्टर ट्रॉली से आलू जमा कराने जा रहे थे। आलू से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली में रात करीब 1 बजे सागरपाड़ा धौलपुर पर पीछे से आ रहे कंटेनर ने टक्कर मार दी, जिससे मान सिंह कुशवाहा मौके पर ही मौत हो गई। वहीं गणेशी लाल घायल हो गया। घटना से मौके पर चीख पुकार मच गई। दुर्घटना की सूचना मिलने पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई, जिसने एम्बुलेंस की मदद से घायल को जिला अस्पताल धौलपुर में इमरजेंसी में भर्ती कराया। वहीं मृतक के शव का आज बुधवार सुबह पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया।
3 थानों की पुलिस ने एक साथ दी दबिश, कई स्थानों पर दर्जन भर संदिग्ध गिरफ्तार। धौलपुर शहर की कोतवाली, निहालगंज और सदर थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए दर्जन भर सार्वजनिक स्थानों पर दबिश की कार्रवाई की। जिले में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए एसपी शिवराज मीणा के निर्देश पर कोबरा की टीम को साथ लेकर पुलिस ने 1 दर्जन संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है। कोतवाली थाना प्रभारी अध्यात्म गौतम ने बताया कि शहर के दोनों ओर लगने वाले उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश बॉर्डर पर बदमाशों को राजस्थान में घुसने से रोकने के लिए कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई में सागरपाड़ा से लेकर मनिया थाने के बॉर्डर तक लगभग 1 दर्जन जगहों पर दबिश दी गई, जहां से पुलिस ने 2 बिना नंबरी कारों के साथ दर्जन भर संदिग्धों को हिरासत में ले लिया। पुलिस द्वारा संदिग्ध तौर पर गिरफ्तार किए गए आरोपियों में मध्य प्रदेश और राजस्थान के लोग शामिल हैं। अलग अलग थाना क्षेत्रों में पकड़े गए संदिग्धों को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की गई। अब मोबाइल के साथ टीवी भी आसान किस्तों में खरीदें, वो भी बिना किसी ब्याज के। साथ में पाएं होली के अवसर पर गिफ्ट फ्री। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के मोबाइल एवं एंड्रॉयड टीवी, मोबाइल एसेसरीज, स्पीकर और स्मार्ट वॉच आदि उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। वैष्णवी मोबाइल सेंटर, पीएनबी बैंक के सामने, जगदीश तिराहा, धौलपुर। प्रोपराइटर सौरभ गोयल उर्फ जॉनी, नेकपुर वाले। कारोबार भी मजबूत रखा, सुरक्षा की जब बात हो, मजबूती जिसकी मैं सुरक्षित हूँ क्योंकि मेरी मेहनत सुरक्षित है। इम्पोर्टेड फाइबर से बनी अंकुर की नालीदार फाइबर सीमेंट चादरें, मजबूती में ज्यादा, सुरक्षा का वादा। अंकुर की चादरें खरीदने के लिए पधारें। अंकुर की चादरों के सुपर स्टॉकिस्ट एवं रिटेल विक्रेता। हमारे यहाँ कंपनी की रेट पर चादर उपलब्ध है। राजाखेड़ा बाईपास वाले गुप्ता जी की दुकान, सम्राट बिल्डिंग मटेरियल, माँ भद्रकाली शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, पुलिस चौकी के पास, रीको ऑफिस के बगल में, ओडेला रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर चंद्र प्रकाश गुप्ता व विनय कुमार गुप्ता। बाड़ी के महाराज बाग सर्किल पर नाला अवरुद्ध, चारों ओर भरा गंदा पानी, लोगों का निकलना हुआ मुश्किल। बाड़ी कस्बे में महाराज बाग सर्किल से संतराज पाड़ा, सेठ पाड़ा और गांधी पार्क को जाने वाले रास्ते पर आज लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि चारों ओर गंदा पानी भरा हुआ है। ये गंदा पानी नाला बंद हो जाने के कारण भरा हुआ है। स्थानीय लोग और पार्षद अमर सिंह पोसवाल ने बताया कि यह नाला सुबह 5 बजे से बंद है, जिसके कारण सड़क पर चारों ओर गंदा पानी भर गया है, जहां से निकलने में महिलाओं, बच्चों और आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पार्षद ने आरोप लगाया है कि स्थानीय प्रशासन द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जबकि मैं संबंधित विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को इससे अवगत करा चुका हूं। उसके बाद भी आधा दिन निकलने के बाद भी कोई सफाई कर्मचारी नहीं आया, जिससे आम जन को भारी परेशानी का दिन भर सामना करना पड़ा। मंदिर जाने वाली महिलाएं, स्कूली बच्चे गंदे पानी में होकर निकलने पर दिन भर मजबूर और परेशान हो रहे हैं। नगर पालिका से 2-3 बार मैंने कॉल भी किया था। ये नाला पूरी तरह से सुबह से रुका हुआ है और मैं महाराज बाग चौराया, उसमें कोई भी प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। 2-3 बार मैं कॉल भी कर चुका हूँ। यहाँ के नागरिक बेचारे इतने परेशान है, सुबह से ही कोई मंदिर जा रहा है। आप देख सकते हैं इतनी गंदगी है। तो एक बार फिर पुनः मैं निवेदन कर रहा हूँ उस हिसाब से, और नगर पालिका के सफाई कर्मचारी इस नाले पर विशेष ध्यान दें और जल्दी से जल्दी कर्मचारी भेजकर इस नाले को सफाई करवाएं, ताकि यहाँ से आमजन बहुत परेशान हो रहा है। धन्यवाद। धौलपुर जिले में शांति और सद्भाव बनाए रखना प्राथमिकता। डीएम। शांति समिति की बैठक का हुआ आयोजन। होली, शव ए बारात, चौथ, दंगल तथा बारह भाई मेला को ध्यान में रखते हुए जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक का आयोजन धौलपुर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया। बैठक में उन्होंने कहा कि त्योहारों के समय में जिले में शांति, सौहार्द एवं सद्भाव बनाए रखना हम सभी की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि समिति के सदस्य जब भी उनके क्षेत्र में कोई धार्मिक आयोजन, उत्सव हो, ऐसे में वहां सौहार्द बनाए रखने में मददगार बने। उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में आने वाले इन त्योहारों एवं मेले को देखते हुए किसी क्षेत्र में कोई परेशानी पैदा ना हो, इसके लिए समिति के सदस्य नजर रखें तथा उसकी पुलिस को जानकारी दें। सभी त्योहार एवं स्थानीय मेला शांतिपूर्ण एवं भाईचारे के साथ मनाएं। क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहे तथा सांप्रदायिक सद्भाव में कमी ना हो, इसके लिए सभी अलर्ट मोड में रहें। किसी अप्रिय घटना की जानकारी मिलने पर जिला एवं पुलिस प्रशासन को तत्काल प्रभाव से जानकारी दे व अफवाहों से दूर रहे।
मचकुंड तथा पहाड़ वाले बावा रोड पर त्योहार के दौरान पर्याप्त पुलिस जाब्ता रखने के निर्देश दिए। उन्होंने होली के अवसर पर PHED विभाग को पर्याप्त जल आपूर्ति करने के निर्देश दिए। उन्होंने पुलिस प्रशासन से तेज गति में बाइक चलाने वाले लोगों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जिला पुलिस अधीक्षक शिवराज मीणा ने कहा कि होली एवं शव ए बारात पर कौमी एकता और आपसी सौहार्द बनाए रखे। त्योहारों के दौरान पुलिस की माकूल व्यवस्था रहेगी। जिले भर में मोटरसाइकिल से गश्त कार्रवाई की जा रही है। यह संज्ञान में आया है कि नौजवान तेज गति से वाहन चलाते हैं, जिससे दुर्घटना होने की संभावना रहती है। इस पर नियंत्रण के लिए जगह जगह चेक पॉइंट बनाए जाएंगे। जिले में बेहतर कानून व्यवस्था हेतु 158 सुरक्षा सखी 700 ग्राम रक्षक विभाग के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। जिले भर में बेहतर कानून व्यवस्था के लिए पुलिस प्रशासन प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुदर्शन सिंह तोमर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बचन सिंह मीणा, तहसीलदार भगवत शरण त्यागी, राजाखेड़ा नगर पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह, गजेंद्र सिंह, मुस्ताक कुरैशी, मुरारी लाल, कमल कंसाना, शैलेंद्र राणा, मुन्ना लाल, मुकेश आग्रोहा सहित आदि उपस्थित रहे। शिक्षक अपने दायित्व का निर्वहन कर समाज को दिशा एवं दशा प्रदान करते हैं। खुशबू सिंह। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय सिटी कोतवाली में वार्षिक उत्सव एवं प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय सिटी कोतवाली धौलपुर में वार्षिक उत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि नगर परिषद धौलपुर की सभापति खुशबू सिंह रही। वहीं विशिष्ट अतिथि पार्षद राविया खान रही, जबकि अध्यक्षता मुकेश गर्ग CDO ने की। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण कर किया गया। मुख्य अतिथि नगर परिषद सभापति खुशबू सिंह ने कहा कि शिक्षक समाज की धुरी है और भावी पीढ़ी को शिक्षित एवं संस्कारित करने का कार्य शिक्षकों के द्वारा ही किया जाता है। शिक्षक अपने दायित्व का निर्वहन कर समाज को दिशा एवं दशा प्रदान करते हैं। सभापति ने कहा कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए उनकी मूलभूत जरूरतों के साथ साथ अच्छी शिक्षा एवं मार्गदर्शन बेहद जरूरी है। सिंह ने कहा कि बच्चों को आगे बढ़ने में शिक्षकों के साथ साथ उनके माता पिता की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। विशिष्ट अतिथि पार्षद राविया खान ने कहा कि शिक्षक राष्ट्र निर्माता होने के साथ साथ समाज को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का कार्य करते हैं। अध्यक्षता कर रहे मुकेश गर्ग ने अपने विचार व्यक्त किए। इस दौरान प्रतिभावान छात्र छात्राओं को अतिथियों द्वारा सम्मानित किया गया। मंच का संचालन पूर्णिमा शर्मा ने किया। प्रिंसिपल रमन परमार ने आभार व्यक्त किया। इस मौके पर शारीरिक शिक्षक अजय कुमार बघेला, रणवीर मीणा, राजीव तोमर, सुशील गुप्ता, शक्ति सिंह, पप्पू राम दिवाकर एवं रोहित शर्मा आदि मौजूद रहे। होली का त्योहार आपसी प्रेम और भाईचारे का प्रतीक। DM जायसवाल। कलेक्ट्रेट कर्मचारियों ने अधिकारियों के साथ खेली होली। जिला कलेक्ट्रेट धौलपुर के अधिकारी एवं कार्मिकों द्वारा होली की पूर्व संध्या पर होली मिलन समारोह का आयोजन जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल की अध्यक्षता में आयोजन किया। समारोह में जिला कलेक्टर ने कहा कि होली का त्योहार आपसी प्रेम और भाईचारे का प्रतीक है। इस त्योहार को हम सभी को शांति और सौहार्द के साथ मनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जीवन में उल्लास और उमंग बनाए रखने के लिए हैप्पीनेस रहना चाहिए। अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुदर्शन सिंह तोमर ने सभी को होली की बधाई देते हुए कहा कि होली के शुभ अवसर पर वातावरण अत्यंत मनोहर होता है। शरद ऋतु का प्रभाव उस समय तक फीका पड़ जाता है। कष्टदायक ठंडी हवा के स्थान पर वसंती शीतोष्ण वायु के चलने से वातावरण में एक उमंग का संचार होने लगता है। उपखंड अधिकारी भारती भारद्वाज ने कहा कि आम्र मंजरिया फूलों से लदे पेड़ पौधे चतुर्दिक एक सुगंध फैलाते हैं। यह वही मौसम है जो तमाम बंधनों से मुक्त है। मुक्ति का एहसास ही होली है। होली सामाजिक समरसता का पर्व है। इस दौरान अधिकारी एवं कर्मचारियों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर और मिठाई खिलाकर होली का त्योहार आपसी प्रेम और भाईचारे के साथ मनाने का संदेश दिया। इस अवसर पर तहसीलदार भगवत शरण त्यागी, नायब तहसीलदार चरण सिंह, महाप्रबंधक जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र कृष्ण अवतार शर्मा, सूचना जनसंपर्क अधिकारी राजकुमार मीणा, रामकिशोर पाठक, मनमोहन शर्मा, राकेश श्रीवास्तव, समीक्षा, सुधांशु सक्सेना, गौरव शर्मा, नीतू, प्रदीप बघेला, नरेश परमार आदि उपस्थित रहे। आधार कार्ड लाओ, मोबाइल ले जाओ और पैसे बाद में आसान किस्तों में चुकाओ। मोबाइल के साथ फ्री में ले जाओ 1 लाख रुपए तक की खरीदारी करने के लिए बजाज का कार्ड। हमारे यहाँ सैमसंग, वीवो, ओप्पो, रियलमी, टेक्नो, इन्फिनिक्स, रेडमी, MI आदि कंपनियों के मोबाइल उचित रेट पर मिलते हैं।
टच होल्डर, डिस्प्ले, सॉफ्टवेयर आदि भी उचित रेट पर डाले जाते हैं। टेम्पर कवर, ईयरफोन, चार्जर, गिलास कवर, बैटरी आदि का सामान भी उचित दरों पर उपलब्ध है। श्री अग्रसेन मोबाइल पॉइंट, गल्ला मंडी के बगल में, जीटी रोड, बस स्टैंड, धौलपुर। शादियों और सर्दियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, ब्लेजर, जैकेट, स्वेटर, जर्सी, सूट, कोट आदि उपलब्ध हैं। बच्चों के लिए भी सर्दियों के कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, कपड़ा पसंद आने की गारंटी। हमारे यहाँ लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मोंटी कार्लो आदि नामी ब्रांडेड कंपनियों के पैंट, शर्ट सहित अन्य कपड़े उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर शोरूम, निक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से, कोठी धौलपुर। एसएन कॉलेज धौलपुर में किया गया खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन। एसएन कॉलेज ऑफ साइंस धौलपुर में आज बुधवार को खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ ईश वंदना एवं योगाभ्यास से किया गया। इस दौरान छात्राओं की लेमन रेस व मेहंदी प्रतियोगिता एवं छात्रों की कबड्डी प्रतियोगिता तथा म्यूजिकल चेयर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसके बाद बौद्धिक सत्र में स्वयं सेवकों को साइबर क्राइम के बारे में जानकारी दी गई और इससे कैसे बचा जाए यह भी बताया गया। इसके साथ ही छात्र छात्राओं को मानवीय जीवन मूल्यों को अपने अंदर समाहित करने पर बल दिया गया, जिससे आने वाले भविष्य में वह योग्य नागरिक बन सके और अपने समाज एवं राष्ट्र का नाम रोशन कर सके। सभी गतिविधियों का आयोजन शिविर प्रभारी ऋचा शर्मा एवं गौरव शर्मा की देखरेख में किया गया। इस अवसर पर मधुबन सिंह, तरुणा मिश्रा, गौरव बंसल, गौरव शर्मा, रामहरि राठौर, विनोद परिहार, हुकुम सिंह त्यागी, चित्रा श्रीवास्तव, गजाधर सिंह, अनूप शर्मा, भरत शर्मा, नरेंद्र चौहान, अतुल यादव, नदीम खान आदि उपस्थित रहे। मैटो ने कलेक्ट्रेट धौलपुर पर किया विरोध प्रदर्शन, नए मैटो की भर्ती रुकवाने की मांग। मनरेगा मैट संघ के बैनर तले आज बुधवार को बड़ी संख्या में धौलपुर जिले के मैट जिला कलेक्ट्रेट धौलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने विरोध प्रदर्शन करते हुए जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल को ज्ञापन सौंपा, जिसमें नए मैटो की भर्ती को रुकवाने की मांग की। ज्ञापन में कहा गया कि नए मैटो की भर्ती का आदेश निकाला गया है वह अनुचित है, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा नई भर्ती का आदेश नहीं दिया गया है। इसे लेकर हमारे मैट संघ की जयपुर टीम द्वारा 20 नवंबर 2020 को हाईकोर्ट जोधपुर में याचिका भी दाखिल की गई थी, जिसमें अभी तक अंतिम फैसला नहीं आया है। ज्ञापन में मांग की गई है, जब तक हाईकोर्ट का फैसला नहीं आ जाता तब तक नए मैटो की भर्ती नहीं की जाएगी और पूर्व में नियोजित मैट पैनल को नहीं हटाया जाए। मैटो ने जिला कलेक्टर से नए मैटो की भर्ती को स्थगित करवाने की मांग की है। इस दौरान बड़ी संख्या में जिले भर के मैट मौजूद रहे। जी, आज मैं श्रवण कुमार प्रदेशाध्यक्ष मनरेगा मेट प्रदेश संघ जयपुर राजस्थान से आज धौलपुर के जिला कलेक्टर द्वारा जो नई भर्ती का आदेश निकाला गया उसके खिलाफ हम लोगों ने एक प्रदर्शन जारी किया है, जिसके अंदर राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा कोई आदेश नई भर्ती का नहीं है, फिर भी कलेक्टर साहब ने पूरी पंचायत समितियों के अंदर भर्ती निकालने का जो आदेश जारी किया है उसके खिलाफ हम लोग जो है लामबंद होकर मेट्स हम उनके खिलाफ जो है कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट करने का भी प्रावधान रख सकते हैं। मैं उमेश सोलंकी, मनरेगा मेट संघ जिला कोषाध्यक्ष धौलपुर, मनरेगा प्रदेश संघ जयपुर राजस्थान। आज धौलपुर जिला कलेक्टर महोदय ने एक विज्ञप्ति जारी करके हमारे मेटों के साथ अन्याय किया है। जो विज्ञप्ति जारी की गई है उसमें ये कहा गया है कि नए मेटों की भर्ती की जाएगी, जबकि माननीय उच्च न्यायालय में हमारा मुकदमा दर्ज है और उस मुकदमे के तहत साफ तौर पर आदेश जारी हुआ है कि नए मेटों की भर्ती जब तक नहीं की जाएगी जब तक इस कोर्ट का फैसला नहीं हो जाएगा। लेकिन हमारे कलेक्टर महोदय ने तुरंत में आनन फानन में आदेश जारी करके नई विज्ञप्ति जारी की है, जो हमारे मेटों के साथ अन्याय है और हम इसका विरोध कर रहे हैं। हमारे जितने भी मेट साथी हैं उन सबके साथ अन्याय है, क्योंकि उनको अगर इन्हें नई भर्ती करनी थी तो इन्होंने जो MMS वाला पोर्टल था वो चालू क्यों किया? इन सारे मेटों पे 15-15, 16-16 हज़ार रुपये उनमें मोबाइलों में चले गए, उनका क्या होगा? ये इन्हें भर्ती करनी थी, पहले करना था, ये काम क्यों किया गया? 2008 से लेकर के आज 2021-22 तक
हम अनवरत रूप से कार्य कर रहे हैं और सरकार है कि हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। सरकार ने आज तक विज्ञप्ति नहीं निकाली अभी तक, लेकिन हमारे धौलपुर जिले में क्यों हो रही है, इसका हम विरोध करते हैं। जय हिंद, जय भारत। मैं रीना मैट गढ़ी चटोला से, जिला धौलपुर से। और जो मैट लगाए गए हैं, नए को भर्ती करा किया जा रहा है। पुराने मैटों को कुछ भी नहीं दे रहे हैं और पुराने मैट वाले अपने बच्चों को लेकर के घर बैठे हुए हैं और उनके लिए कुछ भी नहीं दे रहे हैं लोग। और आगे बताए जा रहे हैं कि ये अपना वो अपनों के चक्कर में नए को भर्ती किया जा रहा है। और बच्चों को लेकर के आते हैं, सुबह से जाते हैं 8 बजे के और 5 बजे छूटते हैं। 5 बजे के बाद में भी फिर भी हम ये कहते हैं कि पैसा अभी नहीं मिलेगा तुमको, और 6 महीने बाद पैसा आया है नहीं आए, पैसा भी कोई डलता है कोई नहीं डलता है। मैं रेखा मैट हूँ, दिलपुर मालोनी कुर्सी से बोल रही हूँ। मैं मैट कम से कम 2016 से लगी हूँ। 2016 से लगी हूँ। 2016 से आज तक मैं काम कर रही हूँ नियमानुसार। ना ही तो कोई फर्जी चलाया और ना ही मैंने कोई 2 नंबर का काम किया है इसमें, हैं। और बच्चों को छोड़ के, छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, बच्चों को छोड़ के सुबह के 9 बजे की जाती हूँ, 5 बजे आती हूँ। क्या सरकार ने क्या दिया है? वो ये कह रहे हैं कि नई मेट लगाए जाएंगे। नई मेट क्यों लगाए जाएंगे? ये क्या भूखे मरेंगे क्या? हैं? इनके बच्चे नहीं है। मैं मुरेंद्र सिंह, ग्राम पंचायत कासिमपुर, जिला धौलपुर, तहसील धौलपुर से बोल रहा हूँ। मैं 2008 से काम कर रहा हूँ और इसमें अब तक काम किया है और ये लोग नई भर्ती कर रहे हैं, इन लोगों को हटा रहे हैं। ये सरासर हमारे साथ गलत है। आज तक 15-16 साल से हमने सेवाएं दी हैं और जिस दिन से हम लगे काले बाल थे, आज हमारे सफ़ेद हो गए। बस बीवी बच्चों को छोड़कर हमने खड़ी बच्ची दोपहरी में तपते हुए, ना इन पे कोई टेंट की व्यवस्था, न पानी की व्यवस्था, न चाय की व्यवस्था, फिर भी हमने इन को सरकार की योजना चलाई है और अच्छे से अच्छा काम कराया है। और हमारी सेवाएं आज लेने से मन का इनकार कर रहे हैं और नए लोगों को भर्ती दे रहे हैं। क्या हमारे बच्चे नहीं है? क्या नहीं है? हम कहाँ जाएंगे अब? जब बुजुर्ग हो गए, आज से काले बाल से आज भूरे हो गए, तो हम कहाँ जाएंगे? इसलिए हमको रखा जाए, जो आज 2008 से मैट है उनको ही बरकरार रखा जाए और काम दिया जाए। हम सब मैट इसका विरोध करते हैं। नई भर्ती होगी तो हम यहाँ से जयपुर तक जाएंगे, अपने अन्याय नहीं होने देंगे, कोर्ट में भी जाएंगे, जहाँ तक जितना होगा उतना करेंगे। और सरकार से, कलेक्टर साहब से यही हमारी मान्यता है। और पेमेंट भी नहीं हुआ है और अभी तक भूख हड़ताल कर रहे हैं लोग, कितनी परेशानी से जूझ रहे हैं। हमारी 2-2 साल तक तो पैसा नहीं मिला है और फिर भी हमने बुरे वक्त में काम चलाया और आज हमको ये हटाने का मजबूर कर रहे हैं। अज्ञात कारणों से खेत में बनी झोपड़ी में लगी आग, हजारों का नुकसान। सरमथरा उपखंड के ददरोनी गांव के पास पारेकपुरा में मंगलवार देर रात खेत में बनी गरीब परिवार की झोपड़ी में अचानक आग लग गई। आग से अनाज, बर्तन सहित अन्य सामान जलकर राख हो गया। पीड़ित हरिराम कुशवाहा ने बताया कि मंगलवार देर रात को वह अपने परिवार सहित खेत पर बनी झोपड़ी पर सो रहा था। तभी रात के समय देखा कि झोपड़ी में अचानक धुआं निकल रहा है। देखते ही देखते धुआं आग की तेज लपटों में तब्दील हो गई और आग से विकराल रूप धारण कर लिया। घटना की सूचना आसपास के ग्रामीणों को लगी तो वह खेत की तरफ दौड़ पड़े। ग्रामीणों की काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन जब तक झोपड़ी में रखा अनाज, कपड़ा, बर्तन, सरसों, आलू के कट्टे और अन्य हजारों रुपए का घरेलू सामान जलकर पूरी तरीके से खाक हो गया। पीड़ित परिवार के सामने आग लगने के बाद रोजी रोटी का संकट आ खड़ा हो गया। पीड़ित परिवार ने सरकार से सहायता राशि दिलाए जाने की मांग की है। नाम सा हरिराम कुशवाहा, गांव ददरोनी पारोकोपुरा, और सरसों 5 बीघे पक्के की 60-62 मन, आलू 2-2.5 मन, और भैंसन के रस्सी साग जेवराज आटे सब जो सामान तो गस्ती को सामान सब भर गया इसी में। और घटना से आग लगी। गले बजाओ डीजल 5 कट्टी। मांडल के देवनारायण भगवान मंदिर को खुलवाए सरकार, देवसेना धौलपुर। देवसेना संगठन धौलपुर ने जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन दिया है, जिसमें कहा है कि जन जन के आराध्य देव श्री देवनारायण भगवान का प्राचीन मंदिर मांडल भीलवाड़ा में स्थित है, जो वर्षों से गुर्जर समाज सहित हिंदू समाज का आस्था का केंद्र है। लेकिन देवनारायण के मंदिर पर विशेष समुदाय के सामाजिक तत्वों ने ताला लगवा दिया है, जिससे मंदिर की पूजा अर्चना अवरुद्ध है। मंदिर को पूजा अर्चना के लिए खुलवाने की सरकार से मांग करने वाले क्षेत्रीय नवयुवकों पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिसे लेकर समाज में आक्रोश व्याप्त है।
ज्ञापन में मांग की गई है कि समाज के युवाओं पर दर्ज मुकदमों को हटवाया जाए और मंडल देव नारायण मंदिर को स्थायी रूप से पूजा अर्चना के लिए खुलवाया जाए। ज्ञापन देने वालों में देवसेना प्रदेश उपाध्यक्ष हरि सिंह गुर्जर, जंडेल सिंह एडवोकेट, देवसेना जिला अध्यक्ष शीशराम गुर्जर, देवसेना महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष सुमन कंसाना, सचिव कुलदीप कंसाना, रामेश्वर गुरैया आदि लोग मौजूद रहे। अब फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सेंटर टेबल, सोफा सेट, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर आदि सामान उचित रेट पर मिलता है। LG व त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत विक्रेता। हमारे यहाँ सभी प्रकार का फर्नीचर ग्राहक की पसंद से तैयार भी किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आपकी अपनी दुकान ब्रज माधव फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, राजाखेड़ा बाईपास, कालीबाई रोड, उम्मेदी नगर कॉलोनी, धौलपुर। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। धौलपुर जिले में पहली बार मोबाइल, लैपटॉप, AC, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, डीप फ्रीज आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक छूट ऑफर उपलब्ध, वह भी आसान किस्तों पर। आधार कार्ड व पैन कार्ड लाएं और बिना ब्याज के कोई भी सामान घर ले जाएं। हमारे यहाँ सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, OnePlus, आईफोन आदि कंपनियों के मोबाइल मिलते हैं। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पर आकर्षक कैशबैक ऑफर, EMI की सुविधा भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, जल्दी कीजिए, जल्दी आइए। अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। स्कूल कॉलेजों में छात्र छात्राओं ने रंग गुलाल लगाकर मनाई होली। राजकीय कन्या महाविद्यालय धौलपुर और गर्ल्स स्कूल धौलपुर सहित धौलपुर शहर के विभिन्न स्कूल कॉलेजों में आज बुधवार को छात्र छात्राओं ने एक दूसरे के रंग और गुलाल लगाकर होली खेली, साथ ही एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी। कन्या कॉलेज धौलपुर में छात्र छात्राओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर और डांस कर धूमधाम से होली का पर्व मनाया और जमकर मस्ती की। वहीं गर्ल्स स्कूल में भी छात्राओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाया। इसके अलावा स्टाफ ने भी आपस में गुलाल लगाकर होली खेली और एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी। राजकीय बालिका विद्यालय बसेड़ी में वॉलंटियर की कार्यशाला हुई आयोजित। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बसेड़ी में RCSC के निर्देशानुसार विद्यालय स्तर पर वॉलंटियर की एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता भूदेव सारस्वत ने की व मुख्य अतिथि रवि गोयल दोपुरा वाले रहे। दक्ष प्रशिक्षक के रूप में श्री प्रकाश शर्मा द्वारा वॉलंटियर को प्रशिक्षण दिया गया। कार्यशाला का शुभारंभ मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। प्रधानाचार्य कन्हैया लाल ने कहा कि कोरोना काल में स्कूल बंद होने के चलते ऑनलाइन शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम शुरू किए गए, जिसके माध्यम से घर बैठे बच्चों ने अध्ययन किया। अभिभावकों की समस्या रही कि कैसे बच्चों की नियमित शिक्षा वापस से संचालित हो। ऐसे में सरकार ने अब इस व्यवस्था को देखते हुए स्कूलों में वॉलंटियर्स लगाए थे। विभागीय अधिकारियों की माने तो वॉलंटियर्स एक ऐसा वर्ग होगा जो बच्चों के सर्वांगीण विकास में अपना अमूल्य योगदान देगा। प्रशिक्षक शर्मा ने भी इस दौरान अपने विचार रखे। इस मौके पर वर्षा, काजल नागर, ब्रजेंद्र सिंह सिकरवार, नथी सिंह परमार, साधना पारासर, गणेश पाल सिंह, राहुल पाठक, चमन मीणा, रमेश चंद्र, प्रेम विकास शर्मा, जमुना दास सहित विद्यालय स्टाफ एवं छात्राएं मौजूद रहे। राजाखेड़ा में ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का हुआ समापन। पंचायत समिति राजाखेड़ा के सभागार में 2 दिवसीय उप प्रधान, पंचायत समिति सदस्य एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों का प्रशिक्षण शिविर का आज बुधवार को समापन हो गया। प्रशिक्षण की शुरुआत मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण कर प्रधान प्रतिनिधि राजकुमार तोमर, उप प्रधान सीमा राजपूत, राज्य संदर्भ व्यक्ति प्रमोद कुमार शर्मा, सहायक विकास अधिकारी रामदीन गुर्जर द्वारा की गई। प्रधान प्रतिनिधि राजकुमार तोमर ने कहा कि हम सभी को मिलकर अपने अपने क्षेत्र में विकास कार्यों में आपसी समन्वय से कार्य करने की आवश्यकता है। क्षेत्र में आ रही समस्याओं को विधायक रोहित बोहरा सतत रूप से पूरा करने का प्रयत्न कर रहे हैं। हम सब मिलकर काम करें तभी क्षेत्र का विकास संभव है। राज्य संदर्भ व्यक्ति प्रमोद कुमार शर्मा द्वारा ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन पर विस्तृत प्रकाश डालते हुए कहा कि हम सब मिलकर अपने गांव को स्वच्छ सुंदर बनाने की कल्पना को साकार करने में अपना पूर्ण सहयोग व सुझाव दे। साथ ही ODF+ के अंतर्गत चल रहे कार्यों की सतत निगरानी एवं देखरेख करें।
7 दशकों की ध्येय यात्रा पर परिषद ने नए कीर्तिमान स्थापित किए। अभिनव सिंह, एबीवीपी मनिया की बैठक आयोजित। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर इकाई धौलपुर की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक विद्यार्थी परिषद जयपुर प्रांत के निजी विश्वविद्यालय प्रांत संयोजक अभिनव सिंह का प्रवास रहा। इस मौके पर सिंह ने परिषद की रीति नीति एवं आगामी कार्य योजना पर चर्चा की और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 7 दशकों की यात्रा पर प्रकाशित होने वाली पुस्तक ध्येय यात्रा एक ऐतिहासिक जीवन गाथा पर प्रकाश डालते हुए पुस्तक का अग्रिम पंजीयन के लक्ष्य को पूरा करने का आह्वान किया। इस मौके पर नगर अध्यक्ष देवेंद्र गुर्जर व नगर उपाध्यक्ष टिंकू पोषवाल ने विद्यार्थी परिषद के कार्य विस्तार को बढ़ाने का विषय रखा। बैठक का संचालन नगर मंत्री हेमंत बघेल ने किया। इस मौके पर नगर मंत्री हेमंत बघेल, अमित कुमार, मोहन प्रकाश, संदीप, हरेंद्र, राहुल सिंह, राजकुमारी, पूजा कुशवाहा, वर्षा, भूरा सिंह आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अब 10वीं पास युवा भी करे होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई और पाए गारंटी से नौकरी। हमारे यहाँ 6 माह से लेकर 3 साल तक के होटल मैनेजमेंट के सभी तरह के डिग्री और डिप्लोमा कोर्स कराए जाते हैं। आसान किस्तों में फीस देने की सुविधा भी उपलब्ध। वर्ष 2015 से अब तक हमारी संस्था से 100% छात्रों को दिलाई नौकरी। हमारे छात्र देश के नामी गिरामी होटल फेयरमाउंट, रेडिसन, रमाडा, ताज ग्रुप, इंडाला पैलेस, द ललित होटल, गोल्डन ट्यूलिप, ITC आदि में शानदार नौकरी कर रहे हैं। तो जल्द कीजिए और लीजिए प्रवेश तथा सवारिए अपना करियर। श्री राम कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट, लवानिया मैरिज होम, सैपऊ रोड, धौलपुर। अब धौलपुर में ही आपकी कार होगी डेकोरेट, जिससे होगी समय और पैसे की बचत। हमारे यहाँ कार के सीट कवर, फ्लोरिंग, फुटमेट, बम्पर, व्हील कैप, विभिन्न कंपनियों के टच, सादा और एंड्रॉयड म्यूजिक सिस्टम, कार किट, परफ्यूम, बॉडी कवर, स्टीयरिंग कवर, कार की लेमिनेशन, रूफ रील, पीछे का छज्जा, LED लाइट, ग्रिल आदि कार्य गारंटी के साथ आगरा की रेट पर होता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। कृपाल कार डेकोरेशन, कैथरी रिसोर्ट के बगल में, GT रोड, धौलपुर। शिक्षा मूल्यवान चीज है, इसे केवल परिश्रम से ही प्राप्त किया जा सकता है। नागेश कुशवाहा। फूलपुर स्कूल में हुआ वार्षिक उत्सव समारोह का आयोजन। जिले के मनिया क्षेत्र के ग्राम पंचायत हिनौता के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फूलपुर में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि नागेश कुशवाहा, प्रधान प्रतिनिधि पंचायत समिति धौलपुर रहे। विशिष्ट अतिथि प्रताप कुशवाहा, सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत हिनौता रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता राम सेवक ने की। संचालन भारती बंसल द्वारा किया गया। बच्चों के द्वारा कार्यक्रम की रंगारंग प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि नागेश कुशवाहा ने कहा कि शिक्षा मूल्यवान चीज है, इसे केवल परिश्रम के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। सरपंच प्रतिनिधि प्रताप कुशवाहा के कहने पर नागेश कुशवाहा द्वारा 5 लाख की स्कूल की बाउंड्री स्वीकृत करने की घोषणा की तथा कार्य को जल्द ही प्रारंभ करने की बात कही। प्रताप कुशवाहा ने कहा कि ग्राम पंचायत हिनौता में विकास की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। इस मौके पर गोपाल प्रसाद शर्मा, विनोद कुमार कौशिक, शिव शंकर शर्मा, लोकेंद्र सिंह कुशवाहा, महावीर मंगल, जगमोहन सिंह, श्रीराम कुशवाहा, संध्या जैन, प्रेमा देवी, उप सरपंच भारती सिंह बघेल, महाराज सिंह बघेल, बच्चू सिंह त्यागी आदि लोग उपस्थित रहे। निजी विद्यालयों में मनाया गया होली का त्योहार, छात्राओं ने सजाई रंगोली। बसेड़ी कस्बा सहित ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में आज होली का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें छात्राओं द्वारा गुलाल से आकर्षक रंगोली सजाई गई, जिसके बाद छात्रों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। इस दौरान वक्ता आकाश ओसवाल ने कहा कि यह त्योहार आपसी भाईचारे व प्रेम का त्योहार है। इस दिन हमें आपसी भाईचारा बनाए रखना है। इस दौरान उन्होंने छात्रों से सावधानी पूर्वक होली का त्योहार मनाने की अपील की। इस दौरान मनोज परमार, गोपाल सेन, प्रियंका, शहनाज, मीरा, राधा, चंचल, रविंद्र आदि उपस्थित रहे। घर घर प्राथमिक उपचार ही मिशन जीवन रक्षक का उद्देश्य, डॉक्टर RS गर्ग। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी धौलपुर के तत्वाधान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल के निर्देशन पर मिशन जीवन रक्षक में जिले के 10 स्कूलों में बुधवार को अध्ययनरत बालिकाओं के लिए आयोजित 3 दिवसीय प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण शिविरों का समापन हुआ।
राजकीय माध्यमिक विद्यालय महाराजपुर में शिविर का समापन करते हुए रेड क्रॉस के चेयरमैन डॉक्टर RS गर्ग ने कहा कि जिले के स्कूलों में अध्ययनरत बालिकाओं को प्रशिक्षित कर घर घर प्राथमिक उपचार पहुंचाना ही मिशन जीवन रक्षक का उद्देश्य है। आकस्मिक दुर्घटनाओं में जनहानि को रोकने के लिए प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण की महती आवश्यकता है। रेड क्रॉस के सचिव संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि मिशन जीवन रक्षक के तहत जिले के 10 स्कूलों भैसाना, विरोधा, करीमपुर, बिपरपुर, तगावली, सरानीखेड़ा, कासिमपुर, बसई सामंता, महाराजपुरा, फिरोजपुर विद्यालयों की 1000 से अधिक बालिकाओं एवं प्रत्येक स्कूल के 2 शिक्षकों को प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण दिया गया। मिशन जीवन रक्षक के प्रथम चरण में 2600 बालिकाओं एवं 631 शिक्षिकाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है। शिविरों में दक्ष प्रशिक्षक डॉक्टर अनिल त्यागी, डॉक्टर दिनेश शर्मा, डॉक्टर मंजू मीणा, डॉक्टर गोपाली गोस्वामी, डॉक्टर राजवीर शर्मा, डॉक्टर रमाकांत शर्मा, डॉक्टर अनिल झा, डॉक्टर तारावती सैनी, डॉक्टर गोविंद मंगल, डॉक्टर मोहन शर्मा द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए अपना लोकप्रिय चैनल फर्स्ट राइट।